Hello students. In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. In the German regions, ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस। तो जर्मन क्षेत्र में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन के लोग जिसके मेंबर थे मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्गीय प्रोफेशनल थे, व्यवसायी लोग थे, बिजनेसमैन थे, व्यापार करने वाले लोग थे, प्रॉस्परस आर्टिसंस थे, जो धनी शिल्पकार थे। ये सब लोग फ्रैंकफर्ट सिटी में इकट्ठा हुए और ये निश्चित किया टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो ये सब लोग मिल करके वोटिंग किए फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के फेवर में। ऑन 18 मई 1848 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च्ड इन अ फेस्टिव procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul। तो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स, जो 831 प्रतिनिधि चुने गए और ये मार्च करके एक फेस्टिव प्रोसेसन की तरह जो है ये अपना प्लेस लेने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पहुँचे। कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ एसटी पोल। तो एसटी पोल जो चर्च थी उसको पार्लियामेंट में कन्वर्ट किया गया था, वही मीटिंग बुलाई गई थी। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन। और ये लोग मिल करके 831 रिप्रेजेंटेटिव्स ये जर्मनी के लिए एक संविधान बनाए, ड्राफ्टेड लिखे, टू बी हेडेड बाय ए मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। और वहाँ पे उसका जो हेड बनाया गया मोनार्की को, राजा को, सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। जो हेड राजा होगा लेकिन राजा पार्लियामेंट के कंट्रोल में होगा। व्हेन द ड्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फ्राइडरिच विल्हेम फोर्थ। जब इसके जो डिप्टीज़ थे वो राजा को क्राउन मुकुट ऑफर्ड किए फ्राइडरिच विल्हेम फोर्थ को, किंग ऑफ प्रसिया ही रिजेक्टेड इट। और जो किंग प्रसिया का किंग था वो इसे रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। एंड जॉइंड द अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। और अन्य राजाओं से मिल करके इस असेंबली का विरोध किया। वाइल द अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रांगर। जब ये अपोजिशन अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का और मजबूत हो गया, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। तो ये जो सोशल बेसिस पार्लियामेंट इस्टेब्लिश किया गया था इसको इरोडेड किया, इसको हटा दिया। द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड by the middle classes who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support। इस तरह से पार्लियामेंट में जो डोमिनेशन था वो मिडिल क्लास के लोगों का था, जो पुअर वर्कर्स के डिमांड को रेसिस्टेड किया गया, मना किया गया। आर्टिसंस के भी डिमांड्स को नहीं ध्यान दिया गया। एंड कॉन्सिक्वेंटली लास्ट देयर सपोर्ट। इस तरह से पार्लियामेंट का सपोर्ट कम हो गया क्योंकि ये वर्कर्स क्लास के और आर्टिसंस लोगों का केयर नहीं किया गया। इन द एंड
troops were called in and the assembly was forced to disband. तो लास्ट में सेना वापस बुला ली गई. In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband, और असेंबली को डिसबैंड कर दिया गया. थैंक यू.